हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अनेक राज्यों में निष्ठा प्रशिक्षण पूरी जोर शोर से चल रहे हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब निष्ठा प्रशिक्षण के 18 कोर्स पूर्ण हो जाएंगे तब हम सभी टीचर्स का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। इस टेस्ट में हम सभी टीचर्स को 60% नंबर लाना अनिवार्य होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने मॉड्यूल 4, 5 व 6 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आप इस वीडियो में देख पाएंगे जो मॉड्यूल 4, 5 व 6 से संबंधित है। आप सभी इस प्रश्नोत्तरी के जरिए अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। इस वीडियो में आप एक गूगल फॉर्म देखेंगे, आपको उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल 4, 5 व 6 की प्रश्नोत्तरी। तो साथियों, ये गूगल फॉर्म है निष्ठा से मूल्यांकन मॉड्यूल 4, 5 और 6 का। सबसे पहले इसमें अपना ईमेल एड्रेस डालना है। मैं कुछ भी इसमें डाल देता हूं इस तरह से करके, क्योंकि ये किसी मित्र ने भेजा है मुझे। इसमें अपना नाम डाल देते हैं। अपने विद्यालय का नाम डाल देंगे आप इसमें। मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अपना जिला लिख देंगे, कुछ भी इसमें जो भी आपका जिला है, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य केवल क्वेश्चंस को करना है। हमें पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चन इसमें आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? स्वतंत्र, मेहनती, भावुक, सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो मुझे लगता है वो है विकल्प नंबर 4, सभी। तो हम सभी का चुनाव करेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है? यौन, लिंगभेद, पितृसत्तात्मकता, जेंडर। सही जवाब है जेंडर। अगला क्वेश्चन, क्या यह कथन सही है राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं? पहला विकल्प, हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमजोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं। नेक्स्ट, नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमजोर यौन सेक्स माना जाता है। नेक्स्ट, हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? पहला है, लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। दूसरा विकल्प है, लड़कों पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ खाना भी बना सकते हैं। तीसरा है, लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं। अगला है, लड़का पुरुष परिवार के पालन करता है।
क्वेश्चन है कि कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। सही जवाब है विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है, पहले विकल्प देखते हैं, लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। दूसरा है, लड़कियां महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वह किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्रदान कर सकती हैं, प्राप्त कर सकती हैं। लड़कियां महिलाएं बातूनी होती हैं। लड़कियों महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए। अदर। सही जवाब है विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। दूसरा है, शारदा अपने ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। तीसरा, बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। नंबर 4 है, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। सही जवाब है विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन, जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है। यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर एक जेंडर का अंतर है, जबकि यौन सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर और यौन सेक्स में कोई अंतर नहीं है, कोई भी नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर 1। यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर महिलाओं और पुरुषों के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला है, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है। तीसरा, महिलाओं का स्थान घर है। चौथा है, लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं। तो इसमें जो सही जवाब है वह सबसे विकल्प नंबर 1 है, जो बताया गया है लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो हम इस पर टच करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूह के बीच भिन्न होते हैं। दूसरा, जेंडर पुरुषों महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। तीसरा है, कोई भी नहीं। चौथा है, जेंडर महिलाओं पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2। जेंडर पुरुषों और महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर मिथक कथन मिथक नहीं है, पहचाने। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। दूसरा है, लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती हैं। मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है, ई सामग्री के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच हैं ऑडेसिटी और ओपन सोर्स वीडियो एडिटर। दूसरा है स्क्रैच। तीसरा सभी। चौथा है H5P। सही जवाब विकल्प नंबर 3 सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। स्टेलरियम, जियोजेब्रा, कॉल्जियम और एवोगैड्रो विषय विशेष निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। दूसरा है, ओपन सोर्स वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तीसरा है, फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं, जिनका इस्तेमाल विचारों और अवधारणाओं की चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। अगला है, गूगल फॉर्म्स, काहूट, हॉट पोटैटो और मेंटीमीटर आकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स प्लेटफॉर्म हैं। सही जवाब विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, ई पाठशाला है। पहला विकल्प सभी। दूसरा है,
सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ पुस्तक के ऑडियो वीडियो पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार। तीसरा है एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। चौथा है हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध या फिर अदर्स। सही जवाब है सभी, विकल्प नंबर 1। आगे चलते हैं। एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं जिसे कॉपीराइट धारक से उन्हें उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है, जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। सही जवाब है विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। पहला विकल्प है विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना। दूसरा है सीखने और परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी को एकीकृत किया जा सकता है। तीसरा है आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन या फिर सभी। सही जवाब है विकल्प नंबर 4 सभी। अगला क्वेश्चन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज OER है। पहला है अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। दूसरा है यह पूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री, मॉडल, पाठ्य पुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण सामग्री या तकनीक का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। तीसरा है NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा धारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो वीडियो सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां, प्रस्तुतियां हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और जिन पर टिप्पणी की जा सकती है या फिर सभी। इसका जवाब है विकल्प नंबर 4 सभी। अगला प्रश्न है ई सामग्री है सभी, विकल्प नंबर 1। दूसरा है सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक जाल, तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। तीसरा है रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात ओलाब आदि से प्राप्त सामग्री। अगला है डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री। सही जवाब है विकल्प नंबर 1 सभी। अगला प्रश्न है आईसीटी कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। पहला है स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। दूसरा श्रव्य दृश्य सहित बहुज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। तीसरा है अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। चौथा है सभी। सही जवाब है विकल्प नंबर 4 सभी। अगला क्वेश्चन आईसीटी संबंधित नहीं है। कल्पना, सृजन, पुनः प्राप्ति, प्राप्त करना। सही जवाब है विकल्प नंबर 1 कल्पना। अगला क्वेश्चन अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए, सभी गुणवत्ता में सुधार के लिए। सही जवाब विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है विशेष जरूरतों वाले बच्चों को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लाया जा सकता है। कला समेकित शिक्षा, पाठ को याद करवाकर, लिखने का अभ्यास करवाकर, ऊंची आवाज में पढ़कर। सही जवाब है विकल्प नंबर 1 कला समेकित शिक्षा। अगला क्वेश्चन समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। पहला विकल्प है सभी। दूसरा है संज्ञात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोज्ञात्मक क्षेत्र। सही जवाब है विकल्प नंबर 1 सभी। अगला क्वेश्चन गणित की विभिन्न धारणाओं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता
है। केवल एक अवधारणा में गलत, सही, संभव नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3 सही। अगला क्वेश्चन है, कला समय की शिक्षा के माध्यम से शिक्षक विकसित कर सकेंगे अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं, कला अनुलाभव के लिए गतिविधियां, कला प्रतियोगिता की भावना। सही जवाब है कला अनुलाभव के लिए गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है, समेकित का अर्थ है कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान। दूसरा है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। तीसरा है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन। चौथा है विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन। सही जवाब है विकल्प नंबर 2, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। अगला क्वेश्चन है, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। केवल एक अवधारणा में सही, संभव नहीं, गलत। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4 गलत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? चित्रकला, स्वाभिनय, नृत्य, संगीत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है चित्रकला। अगला क्वेश्चन, कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? पाठ्य पुस्तक से नकल करना, अनुभव आधारित अधिगम, रटकर याद करना, सही उत्तर देना। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2 अनुभव आधारित अधिगम। अगला क्वेश्चन, कला समय की शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? परीक्षा की एक पद्धति, लोक कला, परंपरागत कला, शिक्षण शास्त्र का एक टूल। सही जवाब है विकल्प नंबर 4 शिक्षण शास्त्र का एक टूल। अगला क्वेश्चन है, कला समय की शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियां उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? बारिश की ध्वनि, आग की ध्वनि, पानी की ध्वनि और हवा की ध्वनि। सही जवाब विकल्प नंबर 1 बारिश की ध्वनि। तो इस तरह से आपने ये 30 क्वेश्चन देखे हैं। अब हम इनको सबमिट करते हैं। जैसे ही इनको हम सबमिट करेंगे तो हमारा स्कोर हमारे सामने आ जाएगा। चलिए सबमिट करते हैं और अपना स्कोर देखते हैं। व्यू स्कोर, व्यू स्कोर पे जाएंगे, अपना स्कोर देखेंगे तो ये आ गया टोटल पॉइंट्स 30/30 यानी कि 30 में से 30। तो साथियों ये 30 क्वेश्चन है, इनकी तैयारी आप कर लें, ये आपके काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।